नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैसे तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसी तरह धर्म धरोहर संस्कृति की विरासत को अगर हम आगे बढ़ाएं तो वहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। दो ऊर्जाएं ब्रह्मांड में निहित हैं, लाभकारी और हानिकारक, जिसमें से हम पॉजिटिव एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। हानिकारक ऊर्जा को से बचा भी जा सकता है। अगर आप किसी भी पवित्र स्थल पर जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं या मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी ही महसूस होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, आपने केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवाहित नहीं होती है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में लाल रंग का भी एक महत्व है। अभी आपने मैम बताया कि भी हर सिक्के के दो पहलू होते, एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, एक नकारात्मक। चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो या उनका मंत्रों का उच्चारण हो, सभी से ऊर्जा प्रवाहित होती है जो सामने वाले पर और खुद पर भी प्रभाव डालती है। इसी प्रभाव के चलते आज हम स्वास्तिक चिन्ह जो बेहद पावन माना गया है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जी, किसी भी शुभ काम को करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। घर में कोई मंगल कार्य हो, विवाह हो या फिर कोई नई वस्तु लाई गई हो तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है ताकि वो शुभ फल प्रदान कर सके। भारतीय संस्कृति में लाल रंग को बेहद पावन माना गया है। इसी कारण स्वास्तिक का चिन्ह भी लाल रंग से ही बनाया जाता है। और इसमें एक खास बात, हर धार्मिक स्थल पर जितने भी किसी भी धर्म से संबंधित हैं, अगर उनके चिन्हों के ऊपर खास तौर से चर्चा की जाए तो इनमें से एक खास तरह की ऊर्जा प्रवाहित होती है। सकारात्मक ऊर्जा को अपने आप में निहित करने के लिए इस स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी माना है। और उस सकारात्मक ऊर्जा से आप अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास कर सकते हैं। ये यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा इसका धार्मिक महत्व भी है और कई ग्रंथों में, कई ऋषि मुनियों ने, कई धर्मों के लोगों ने भी इसे माना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही आपने कहा कि वैज्ञानिकों का नाम आते ही साइंस का नाम हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो फ्रांस के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर एंटोनी बोरिस, जिन्होंने एक बायोमीटर बनाया था जिससे इन धार्मिक चिन्हों से, धार्मिक स्थलों से ऊर्जा प्रवाहित होने के आंकड़े को एकत्रित किया जाता था। उन्होंने बताया, इसके ऊपर गहन अध्ययन किया गया जिससे पता लगा कि स्वास्तिक चिन्ह जो हिंदू मान्यता के अनुसार सबसे पावन चिन्ह माना गया है, उसमें से 10 लाख बोरिस ऊर्जा प्रवाहित होती है। वह अन्य किसी भी धर्म या जाति या किसी भी धार्मिक ग्रंथ से प्रवाहित नहीं होती है। जी, स्वास्तिक का अगर अर्थ देखा जाए तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और अस्ति। सु का मतलब होता है शुभ, अस्ति का मतलब होता है होना, यानी कि शुभ होना, किसी भी कार्य का सफल होना या किसी कार्य का शुभ होना या हमें मंगल प्रदान होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंगल ही नहीं, चारों दिशाओं की तरफ स्वास्तिक के जो चारों कोण हैं वो हमारे उत्तर, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं को भी प्रवाहित करता है और उनसे जो ऊर्जा निकलती है वो चारों दिशाओं को अपने आप में समाहित करने में योगदान देती है। स्वास्तिक की 4 रेखाएं, 4 धाम, घड़ी की सुई घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की दिशा को बताती हैं। साथ ही 4 आश्रमों की ओर भी संकेत करती हैं, ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है। केवल इतना ही नहीं, हमारे चारों वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद इस स्वास्तिक का ही प्रतीक माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर करें तो जब तप, ध्यान, अनुष्ठान अगर किए जाते हैं तब भी स्वास्तिक का प्रयोग सबसे पहले प्रथम रूप से किया जाता है, जबकि
भगवान गणेश, सिद्धि विनायक भगवान गणेश का पूजन सबसे पहले किया जाता है, उसी तरह से स्वास्तिक का चिन्ह भी हमारी प्रथम पूजा में शामिल किया जाता है। ऐसे ही हम अन्य धर्मों की भी बात करें तो भगवान बुद्ध इसे भाग्य से जोड़कर देखते हैं। भगवान बुद्ध के हाथ में मतलब हथेली में, हृदय में और पैरों में स्वास्तिक चिन्ह नजर आता है। बुद्ध धर्म के लोग इसे भाग्य से जोड़कर देखते हैं। ऐसे ही जैन धर्म के लोग जो श्वेतांबर जैन होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। स्वास्तिक चिन्ह की एक खास महत्व और भी है। अगर स्वास्तिक को सीधा बनाया जाए या स्वास्तिक को उल्टा भी बनाया जाए तब भी फ्रांस के एंटनी बोरिस के अनुसार इसमें से 10 लाख बोरिस ऊर्जा प्रवाहित होती है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ इसलिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ कि अगर ये चिन्ह उल्टा बनाया जाता है तो इससे 10,000 बोरिस नहीं, सिर्फ 1,000 बोरिस ऊर्जा ही निकलती है। जी, वो उसका कारण है कि थोड़ा सा टेढ़ा बन जाए तो उसमें से 1,000 बोरिस निकलने लग जाती हैं, जो हमारे ऊपर प्रवाह को उल्टा कर देती है। अगर उसमें से अगर आगे चलें तो हिंदू धर्म में ओम से 70,000 ऊर्जा बोरिस प्रवाहित होती है, जबकि चर्च के क्रॉस में से 11,000 बोरिस और चर्च में बजने वाली घंटियों से भी 11,000 ही ऊर्जा प्रवाहित होती है, जबकि मस्जिद में 12,000 बोरिस की ऊर्जा प्रवाहित होने की जानकारी मिली है। तिब्बत के मंदिरों में निकलने वाली ऊर्जा का स्तर 14,000 बोरिस तक रहस्य अंकित करता है। वैसे भी लाल रंग का जो स्वास्तिक बनाया जाता है, लाल रंग शौर्य और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि विजय का भी प्रतीक माना जाता है लाल रंग। जी, लाल रंग सभी मांगलिक कार्य में प्रयुक्त होता है, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित हो। हर जगह लाल रंग को महत्व दिया गया है, क्योंकि लाल रंग से, जैसे अगर मांगलिक कार्यों में बात की जाए तो सिंदूर, रौली, कुमकुम, ये सभी, और देवी देवताओं का अगर हम हार श्रृंगार भी करते हैं तब भी लाल रंग को ही प्रयुक्त किया जाता है। लाल रंग प्रेम, प्यार, अनुराग या फिर शौर्य, साहस, सभी चीजों का प्रतीक माना जाता है। मंगल ग्रह का रंग भी लाल ही है, जो कि बल, साहस और पराक्रम को बढ़ाता है। मैं आपकी बात को पूरा कर रहा हूँ। वैसे तो ये आपको बताना चाहिए था, परंतु मैं उसमें संशोधन कर देता हूँ। अगर महिलाओं की बात की जाए तो मांग में सिंदूर, लाल रंग सुहाग का चिन्ह भी माना गया है। हाथ में लाल चूड़ियाँ ये भी है, और सुहाग का आकर्षण के तौर पे बिंदी भी हम लाल रंग की ही लगाते हैं। ये सब एक लाल रंग को प्रवाहित करते हैं, क्योंकि लाल रंग से जो निकलने वाली ऊर्जा है वो भी विशिष्ट रूप से हम सभी के ऊपर प्रभाव डालती है। इसीलिए शादी के समय लाल रंग का जोड़ा पहनाया जाता है, लाल रंग का चूड़ा पहनाया जाता है, लाल रंग की बिंदी होती है, लाल रंग का सिंदूर होता है, और तो और अगर प्रेमी प्रेमिकाएं हैं तो वो एक दूसरे को लाल गुलाब देते हैं, जो बिल्कुल वैलेंटाइन डे के ऊपर खास तौर से माना गया है। और एक बात और भी इसमें आपको बता दें कि लाल रंग से भी 65 से 75 तक बोरिस ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो किसी अन्य रंग से प्रवाहित नहीं होती है। ये बहुत विशिष्ट बात है। जी, स्वास्तिक का प्रयोग अभी से नहीं, बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा सभी मांगलिक कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बुद्ध स्तूप की बात करें तो वहां से भी 12,000 बोरिस, और इजिप्ट के आई प्रतीक चिन्ह से 9,000 बोरिस, और रूस में बनी हुई चाबी से 9,000 बोरिस ऊर्जा प्रवाहित होती है। आपको एक चीज़ की सबसे खास जानकारी और भी है कि मानव शरीर जब जिंदा होता है तब उसमें से 6,500 बोरिस ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब शरीर मृत हो जाता है तो 0 ऊर्जा प्रवाहित होती है। जी, इसीलिए स्वास्तिक का प्रयोग हर जगह किया जाता है ताकि पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंच सके, चाहे किसी भी रूप में पहुंचे, चाहे वो रंगों के जरिए पहुंचे, चाहे वो उस
चिन्ह के जरिए पहुंचे। अगर स्वास्तिक की 4 रेखाओं को एक गोलाकार रेखा से ढक दिया जाए तो वो सूर्य का प्रतीक बन जाता है और सूर्य सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसी ही ऊर्जा इंसान को भी मिलती है। यहाँ मैं एक चीज और बीच में जोड़ना चाहता हूँ। किसी भी धार्मिक स्थल के अलावा, चाहे वो घर है, दुकान है या ऑफिस है, वहां पर भी स्वास्तिक का चिन्ह मुख्य गेट पर अंकित करना एक मांगलिक कार्य को प्रदान करता है। जी, पॉजिटिव एनर्जी का सकारात्मक रूप से आपके ऊपर असर जरूर होना चाहिए, इसलिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही मैं वंदना, मैं प्रदीप शाही आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम इसी तरह के अन्य रोमांचक और पुरातन संस्कृति से लबरेज प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखना मत भूलिएगा D5 चैनल हिंदी। नमस्कार। नमस्कार।